हाउ डज द लॉ ऑफ कर्मा वर्क जानेंगे इस वीडियो में। एंड आई एम 100% श्योर कि ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है आप इसे जैसा मानते आए हैं। हमें हमेशा से ही बताया गया है गुड गुड बैड बैड। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है एंड बुरे कर्म करो तो उसका बुरा फल मिलता है। बट क्या ऐसा एक्चुअल में असल में है? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक लेडी है, शी इज़ अ मदर एंड उसके 2 सन्स, 2 बेटे हैं। पहला बेटा ऐसा है जो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी वीक है, मैल नरिश्ड है। एंड दूसरा जो बेटा है वो हट्टा कट्टा हेल्दी है एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर ऑल्सो। वो बड़ा होके बहुत बड़े बड़े काम करेगा, अपनी फैमिली का नाम बहुत आगे जाके रोशन करेगा। शायद एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि वो आगे चल के एक राजा बन जाए। अब दोनों को ज़िंदा रहने के लिए जिस एज में वो हैं, एक रोटी चाहिए, सिर्फ एक रोटी, उससे कम में काम नहीं चलेगा। बट विडंबना यहाँ पे ये है कि जो उनकी मदर है वो सिर्फ एक ही रोटी अफोर्ड कर सकती है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो रोटी है वो मदर को किसे देनी चाहिए, हेल्दी लड़के को या फिर जो मैल नरिश्ड है उसको? सोच के बताइए, 5 सेकेंड देता हूँ। सोच लिया? अगर आप कहते हैं कि जो हेल्दी लड़का है उसे वो रोटी मिलनी चाहिए क्योंकि वो आगे चल के अपनी फैमिली का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगा, बहुत बड़े बड़े काम करेगा, शायद से एक राजा बन जाए, तो मुझे एक बात बताओ, जो दूसरा लड़का है जो मैल नरिश्ड है उसमें उसकी क्या गलती है? वो मैल नरिश्ड अपनी वजह से तो है नहीं, उसके जीन्स में या जैसे उसकी परवरिश हुई उसकी वजह से वो मैल नरिश्ड या वीक है ना, तो उसे क्यों नहीं वो रोटी मिलनी चाहिए? और अगर आप कहते हैं कि जो वीक मैल नरिश्ड लड़का है उसे वो रोटी मिलनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली वो वीक है, उसे ज़्यादा ज़रूरत है रोटी की, तो फिर ये बात बताओ कि जो हेल्दी लड़का है उसकी क्या गलती है? वो तो आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, नहीं? तो फिर इसका सही जवाब क्या है? उस मदर के लिए अच्छा कर्म क्या है इस केस में? इसका सही जवाब ये है कि इसका कोई सही जवाब नहीं है। ये पर्सपेक्टिव का खेल है, सब्जेक्टिव बात है। अगर मैं यहाँ पे होता तो एक जवाब चुनता, आप यहाँ पे होते तो दूसरा जवाब चुनते। अब इस एग्जाम्पल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइफ में अच्छा कर्म या बुरा कर्म कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है एंड उसका फल होता है, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक राजा था, वो जंगल में जाता है हंटिंग के लिए अपने मंत्रियों के साथ। अब जैसे ही वो हंट कर रहा होता है उसके पास एक गाय आती है, गौ माता, चिल्लाते हुए कि हे राजन मुझे बचाओ इस शेर से, मुझे बचाओ इस शेर से। राजा की छाती एकदम से चौड़ी हो जाती है एंड वो बोलता है मैं बचाऊंगा इस गाय को। ये सुनते ही सारा जो मंत्रीगण है वो वाह वाह करने लग जाता है कि वाह क्या राजा है, वाह क्या राजा है। बट शेर बोलता है कि तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है। वो कहता है कि मुझे एक बात बता, जो मैं इस गाय को मारने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो अपने धर्म के हिसाब से चल रहा हूँ। भाई मुझे प्रकृति ने, भगवान ने जैसा बनाया है मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तू बीच में क्यों आ रहा है? अब राजा बोलता है कि बात तो सही है। वो कुछ देर सोचता है एंड फिर कहता है ठीक है, तू इस गाय को मत खा, मैं तुझे एक और गाय, एक और क्रीचर, एक और एनिमल दे दूंगा, तू उसे खा ले। अब ये सुनते ही फिर से सारे जो मंत्रीगण हैं वो बोलते हैं वाह क्या राजा है, वाह क्या राजा है। बट शेर फिर से बोलता है कि तू कितना बड़ा बेवकूफ़ है रे, मुझे एक बात बता, जस्ट बिकॉज तुझे इस गाय को बचाना है इसके लिए कोई और क्रीचर, कोई और एनिमल, कोई और गाय क्यों मरे? अब राजा कहता है भाई बात तो सही है। फिर फाइनली कुछ देर सोच के राजा बोलता है कि ठीक है, तू इस गाय को मत खा, तू किसी और गाय या एनिमल को भी मत खा, मैं तुझे अपना मांस, अपना शरीर दे देता हूँ, तू उसे खा ले। अब ये सुनते ही सारे मंत्रीगण फिर से बोलने लगे कि वाह क्या राजा है, वाह क्या राजा है। बट शेर फिर से बोला तू कितना बेवकूफ़ है रे, मुझे एक बात बता, तू अपना शरीर दे के, खुद को त्याग के आज तो इस गाय को बचा लेगा, बट कल मुझे फिर से भूख लगेगी, मैं फिर जाके इस गाय को खा लूंगा, तब तो कोई होगा भी नहीं इसे बचाने के लिए, फिर क्या करेगा? और मुझे एक बात बता कि तेरे जाने के बाद तेरे जो किंगडम वासी हैं, तेरी जो जनता है, उनका ध्यान कौन रखेगा? भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उन सब के लिए। राजा फिर बोलता है कि यार बात तो सही कह रहा है। अब आप सोच के बताओ कि इस एग्जाम्पल में राजा को क्या करना चाहिए? 1, क्या उसे गाय की जान बचानी चाहिए? 2, क्या उसे गाय के बजाय किसी और गाय, किसी और क्रीचर की जान दे देनी चाहिए? 3, क्या उसे खुद को बलिदान कर देना चाहिए? एंड 4, उसे इस पूरे झमेले में बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। सोच लो, 5 सेकेंड्स देता हूँ। सोच लिया?
इस एग्जाम्पल से फिर से ये बात क्लियर हो जाती है कि लाइफ में सही कर्म या बुरा कर्म कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। राजा कुछ भी करे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि राजा ने ये जो चीज़ करी है उसका उसे अच्छा फल मिलेगा क्योंकि उसने अच्छा कर्म करा है, उसने बस कर्म करा है। चलो ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई कि लाइफ में सिर्फ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म नहीं होते। बट डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि कई लोग सुखी हैं, बाकी लोग दुखी हैं। कई लोगों के नसीब में हैप्पीनेस है, बाकियों के नसीब में सैडनेस है। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली उन्होंने पहले कुछ कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, जिसकी वजह से उन्हें सुख या दुख मिल रहा है। नहीं? वेल, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो उन्होंने साथ में पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि दोनों का IQ लेवल सेम है, दोनों हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी एकदम एग्जैक्टली सेम लेवल पे करते हैं। जब वो एग्ज़ाम देने गए, दोनों की तैयारी भी सेम थी। अब जब वो एग्ज़ाम देने गए तो दोनों को क्वेश्चन पेपर भी सेम आया है, नेचुरली उन्होंने आंसर्स भी सेम लिखे। तो सरप्राइज सरप्राइज, जो रिजल्ट था वो भी दोनों का एग्जैक्टली सेम था। दोनों के 80% मार्क्स आए। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हुई कि एक जो स्टूडेंट था वो बहुत खुश था 80% मार्क्स से, और जो दूसरा स्टूडेंट था वो उतना ही ज़्यादा दुखी। क्यों? सोच लो, 5 सेकेंड्स देता हूँ। सोच लिया? जो दुखी था वो इसलिए दुखी था क्योंकि इवन दो उसके मार्क्स 80% आए थे, वो अपने दिमाग में ये सोच के बैठा था कि यार मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा हुआ है, आई शुड स्कोर एटलीस्ट 90 to 95%, बट आए 80%, तो ऑब्वियसली वो दुखी हो गया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो दूसरा स्टूडेंट था वो सोच के बैठा था कि यार मेरे तो 40 या 50% मार्क्स आएंगे, फेल हो जाऊंगा मैं तो, बट उसके आ गए 80%, तो ऑब्वियसली वो खुश था। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो जाती है, सुख दुख, हैप्पीनेस एंड सैडनेस कहीं बाहर नहीं है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से कॉज नहीं होती, सब यहाँ है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे देखते हो, कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगर ऐसा ना होता तो जब एक कपल का ब्रेकअप होता है तो ऐसा क्यों है कि एक पार्टनर खुश होता है एंड एक पार्टनर दुखी? भाई जो एक्सटर्नल इवेंट था दैट इज द ब्रेकअप, वो तो दोनों पार्टनर्स के लिए सेम ही था, बट एक खुश हो रहा है एक दुखी। क्यों? बिकॉज सब यहाँ का खेल है। चलो इसको समझाने के लिए एक फाइनल एग्जांपल देता हूँ। एक फार्मर था, किसान, उसके पास एक घोड़ा था। एक दिन की बात है कि उसका जो घोड़ा है वो कहीं चला जाता है, गुम हो जाता है। सारे जो बाकी किसान थे वो इस किसान के पास आते हैं एंड बोलते हैं ओहो बुरा हुआ, एंड हमारा किसान बोलता है मे बी। अगले दिन ये जो गुम हुआ घोड़ा था ये वापस आ जाता है, बट अपने साथ बहुत सारे जंगली घोड़े भी ले आता है। रातों रात हमारे फार्मर के पास बहुत सारे घोड़े हो जाते हैं। बाकी सारे किसान उसके पास आते हैं एंड बोलते हैं क्रेजी भाई मुबारक हो, एंड हमारा फार्मर बोलता है मे बी। अगले दिन हमारे किसान का जो बेटा था वो वन ऑफ द वाइल्ड हॉर्सेस को टेम करते हुए, उसे कंट्रोल में करते हुए घोड़े से नीचे गिर जाता है एंड अपनी टांग तोड़ लेता है। इस पे फिर से सारे फार्मर्स उसके पास आते हैं एंड बोलते हैं ओहो बुरा हुआ, एंड हमारा फार्मर बोलता है मे बी। अगले दिन उनके राज्य में युद्ध छिड़ जाता है, आर्मी आती है, जितने भी विलेजेस में नौजवान लड़के हैं उन सबको आर्मी में रिक्रूट करने के लिए। बट क्योंकि हमारे फार्मर का जो सन है उसकी टांग टूटी हुई थी तो उसे रिक्रूट नहीं करा जाता। इस पे फिर से सारे किसान उस फार्मर के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि क्रेजी भाई मुबारक हो, एंड हमारा फार्मर फिर से बोलता है मे बी। अब यहाँ पे एक क्रूशियल सवाल आता है, इस एग्जाम्पल में जो हमारे फार्मर का इनिशियल कर्म था अपना घोड़ा खो देना, वो अच्छा कर्म था या बुरा? सोचो, 5 सेकेंड्स दिए फिर से। सोच लिया? वेल, इस कहानी को, इस एग्जाम्पल को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो ये सवाल उठेगा कि क्या हमारी लाइफ भी ऐसी ही नहीं है? आपने कोई कर्म करा ए, उसकी वजह से उसका इफेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ बी, उसकी वजह से उसका इफेक्ट हुआ सी, फिर डी, फिर ई, और ये इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक लाइफ चलती जाएगी तब तक चलता रहता है, चेन बनती रहती है। अब आपका जो इनिशियल कर्म था ए, वो अच्छा था या बुरा, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप इस चेन में कहाँ रुकते हो, माने आपकी इंटरप्रिटेशन पे। भाई हमारे फार्मर ने शुरू में घोड़ा खोया, जिसकी वजह से अगले दिन उसके पास जंगली घोड़े आ गए। अब यहाँ पे रुक गए तो जो इनिशियल एक्शन था ऑफ लूजिंग दी हॉर्स वो एक अच्छा कर्म है। क्यों? क्योंकि उसका फल अच्छा है। भाई घोड़े आ गए रातों रात। बट इससे थोड़ा और आगे आप जाओगे तो इन्हीं घोड़ों की वजह से फार्मर का जो बेटा था उसने अपनी टांग तोड़ ली। अब यहाँ पे रुक गए तो जो इनिशियल एक्शन था वो बुरा एक्शन हो गया,
बुरा कर्म हो गया, उसका फल भी बुरा मिला। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी एक एंडलेस चेन ऑफ इवेंट्स है। एक इवेंट हुआ, उसकी वजह से दूसरा इवेंट हुआ, उसकी वजह से तीसरा इवेंट हुआ, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मुद्दे की बात, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सर्कमस्टांस को आप कैसे देखते हो, आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको सुख मिलेगा या दुख, ना कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर, ना कि कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टांस। एंड यही है कर्म सिद्धांत के लॉ ऑफ कर्मा का वो छुपा हुआ हिस्सा जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। टू सम इट अप, हमने आज क्या सीखा? पहला, अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अच्छा कर्म या बुरा कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है एंड उसका फल होता है, यानी कि एक्शंस होते हैं एंड उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एंड दूसरा, आपके सुख दुख का फैसला, आपके हैप्पीनेस या सैडनेस का फैसला कोई बाहरी चीज़ या बाहरी ताकत या एक्सटर्नल सर्कमस्टांस नहीं करती। इसका फैसला होता है इस चीज़ से कि आप उस एक्सटर्नल फैक्टर को, उस एक्सटर्नल इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, ये डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।